हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम। हैरी मैथ्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस नए वीडियो में हम जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है एपी, उसके बारे में देखेंगे। समांतर श्रेणी किस तरीके से मतलब इसे फॉर्म किया जाता है और किस तरीके के जो भी सारे बेसिक कंसेप्ट है वो हम इस एक क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, मतलब बहुत से लोग चाह रहे हैं कि एमपी टेट वर्ग 2 के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर हम वीडियो बनाएं। तो आगे आपके लिए हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो जरूर बनाएंगे। वो अभी ईएमआरएस का मतलब जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो चल रहा था, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा एपी। तो एपी मतलब जो समांतर श्रेणी, जैसे आप वर्ग 2 में मैथ्स में वर्ग 2 में अगर आपकी नौकरी लगती, तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी फर्स्ट ईयर की सैलरी 32 32 हज़ार रुपये है। 32,000 कितनी, 32 हज़ार। हर साल में आपकी सैलरी 2 हज़ार रुपये बढ़ेगी, तो कितनी हो जाएगी अगले साल? 34 हज़ार हो जाएगी। फिर कितनी हो जाएगी? 36 हज़ार हो जाएगी। उसके बाद कितनी हो जाएगी? फिर 2 हज़ार बढ़ेगी, 38 हज़ार हो जाएगी। कितनी बढ़ रही है आपकी, ये देखेंगे आप कितनी बढ़ रही है। पहली साल में 32 से 34 हो गई, मतलब कितनी? 2 हज़ार बढ़ी। कितनी बढ़ी? 2 हज़ार। यहाँ पे कितनी बढ़ गई? 34 से दूसरी साल में फिर 2 हज़ार बढ़ी। फिर दूसरी साल में फिर 2 हज़ार बढ़ी। अब इसमें आपसे पूछ ले कि कितने साल बाद आपकी ये जो सैलरी इस तरीके से बढ़ती रही, तो कितने साल बाद आपकी सैलरी 50,000 होगी। तो इस तरीके से अगर आप निकालते रहे तो बहुत समय लगेगा। कितना? बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इसका एक जो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि आपको 50,000 निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। और इसे जैसे ये फर्स्ट टर्म है और यहाँ हमको ये nth टर्म रहेगी, या क्या रहेगा? 50,000 रहेगा। उसे क्या लास्ट टर्म या nth टर्म मानेंगे? इस तरीके से आप फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ये इसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं या ए बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म बोलते हैं या ए बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म या पहला पद? क्या? पहला पद। वहीं पे इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? इन दोनों के बीच में ये जो अंतर है इसे क्या बोलेंगे? डी बराबर, डी बराबर इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस, या क्या बोलते हैं? सर्वांतर। सर्वांतर बोलते हैं इसे। कुछ मिस्टेक हो गई मतलब क्या? सही लिखा है ना? सर्वांतर देख लीजिएगा एक बार, सर्वांतर सही लिखा है शायद। तो डी को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ए मतलब फर्स्ट टर्म, पहला पद। और इस तरीके से जो ए एन आपको जो मतलब 50,000 निकालना, तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या? यहाँ देख लेते हैं। ए एन, ए एन ले लीजिए इसे, या टी nth टर्म ले लीजिए, या ये होता है ए प्लस n-1 डी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे कोई भी पद, इसे डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं? एल या लास्ट टर्म, इसी को बोलते हैं लास्ट टर्म। क्या? लास्ट टर्म या एल। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमने ए देख लिए, फर्स्ट टर्म देख लिए, डी देख लिए, कॉमन डिफरेंस देख लिए, और क्या? डी एल, ये क्या? एल जो लास्ट टर्म है वो देख लिए। तो ये इसे टी एन या जिससे भी रिप्रेजेंट करना है आपको उससे कर सकते हैं। टी एन ले सकते हैं, ए एन ले सकते हैं, या एल ले सकते हैं। क्या? लास्ट टर्म। इसी में एक सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है। तो जैसे अगर मैं एक जनरल फॉर्म लिख लेता हूँ यहाँ पे पहले, ये तो मैंने आपको बताने के लिए किस तरीके से सैलरी बढ़ी तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। ये एपी में है। क्या काय में है? एपी में है। अगर मैं वहीं पे बोलूँ, क्या ये एपी में होगा? 30,000, 32,000, उसके बाद यहाँ पे क्या? 33,000, 36,000। तो ये देखोगे आप, तो इनके बीच में अंतर कितना? 2,000 का। इनके बीच में 1,000 का, इनके बीच में 3,000 का। ये समान डिफरेंस नहीं बन रहा। क्या? कॉमन डिफरेंस नहीं बन रहा। तो ये क्या एपी में होगा? नहीं होगा। ये एपी में नहीं हो सकता। तो डी क्या? समान रहना चाहिए। क्या? सर्वंतर। वहां उसका मतलब ही है समान डिफरेंस रहना चाहिए। तो अगर मैं एपी का एक जनरल फॉर्म लेके चलूं, क्या हो जाएगा? ए, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ए प्लस डी सेकेंड टर्म, ए प्लस 2 डी, यहाँ पे ए प्लस 3 डी। इस तरीके से चलता रहेगा। इसे मैं मान लेता हूँ A1, इसे A2, A3, इसे मान लेते हैं A4। यहाँ पे कहीं क्या रहा होगा? ए nth टर्म रहा होगा। क्या? ए nth टर्म रहा होगा। तो आप देख लीजिए किस तरीके से ए कोई भी टर्म निकालना, तो ये यहाँ पे क्या है? इनके बीच में कितना अंतर है? देखोगे आप तो काय का अंतर? डी का अंतर है। तो ये जो डी है, डी बराबर क्या है? कॉमन डिफरेंस है। क्या है? डी आपका हो गया कॉमन
डिफरेंस या सर्वंतर। ठीक है, डी हो गया कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे जो ए है, क्या है, ए है, ए बराबर क्या हो गया, पहला पद या फर्स्ट टर्म, क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। और वहीं पे लास्ट टर्म का क्या फॉर्मूला निकाले थे हमने, लास्ट टर्म का टी एन बराबर, या फिर इसे ए एन से अगर रिप्रेजेंट करोगे तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला आएगा, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस तरीके से निकालना। अब यहाँ से आपको ये हमने देख लिए, ए वन बराबर क्या, ए है, ए टू बराबर ए प्लस डी है। अब यहाँ पे मैं रखूंगा जैसे ए टू निकालना, मुझे क्या निकालना, ए टू निकालना, तो ए टू निकाल लेता हूँ। ए टू बराबर ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी, क्या आ गया, ए टू बराबर आ गया ए प्लस डी। उसी प्रकार ए थ्री निकालना है, ए थ्री निकालना तो ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, कैसे निकलेगा, ए प्लस टू डी निकल जाएगा। उसी प्रकार से ए फोर निकालना तो ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी, निकल गया ए प्लस थ्री डी। देखिए आप, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सेकेंड टर्म क्या है, ए प्लस डी है, फिर ए प्लस टू डी है, फिर ए प्लस थ्री डी है। तो इस तरीके से ये चलते जा रहा है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला, कोई भी टर्म निकालना है आपको, एन टर्म, लास्ट टर्म, या जो भी टर्म निकालना है, टी एन, इसे टी एन ले लीजिए, ए एन ले लीजिए, जो भी मान सकते, जो भी मानना। कुछ लोग एल भी मानते हैं, लास्ट टर्म बराबर एल, डायरेक्ट इसको एल के बराबर भी। तो ये क्या, लास्ट टर्म, तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसी में हमें क्या करना, इसी में अगर हमें सम ऑफ एन टर्म्स बोलता है वो क्या, सम ऑफ एन एपी निकालना, क्या निकालना, सम ऑफ एन एपी, एपी का सम निकालना। तो किस तरीके से निकाल सकते हैं आप, डायरेक्ट, जैसे एपी का सम ऑफ पहली टू टर्म्स का निकालना, क्या, सम ऑफ टू टर्म्स, तो सम ऑफ टू टर्म्स निकालेंगे तो पहली सम ऑफ टू टर्म्स मतलब ए वन आ जाएगा और ए टू आ जाएगा। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या, एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एस एन, क्या होता है, एस एन, एस एन बराबर एन बटे टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये बेसिक हो गया, तो बहुत ही मतलब जो इम्पोर्टेंट फार्मूला। सेकंड इसी में एस एन बराबर होता एन बाई टू ए प्लस एल, मतलब लास्ट टर्म, या इसी को ले लीजिए एन बाई टू ए प्लस ए एंथ टर्म, जो भी मतलब आपकी। तो इसमें ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये, दूसरा ये वाला। कहीं पे भी अगर आप एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये ए प्लस एल, यहाँ पे आपको पता ही होगा एल बराबर क्या होता, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एल बराबर यही होता। तो यही, ये जो है ए प्लस एन माइनस वन डी, यहाँ पे से एल लिख दिया है, और ए एन टर्म इसी को बोलते हैं क्या, ए एन, तो उसी को फॉर्मूला एक ही है, उसी को चेंज करके लिख दिया, क्या, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या ए प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या ए प्लस ए एन टर्म। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, इन दोनों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम इसमें क्या देख रहे थे, हम सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, एस टू बराबर क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए वन प्लस ए टू। उसी प्रकार सम ऑफ वन टर्म निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ ए वन आ जाएगा। अब ए वन जो फर्स्ट टर्म थी, यहाँ पे अगर हम देखें तो ए वन था ए, और ए टू था ए प्लस डी। ए वन था, ये बराबर आ जाएगा आपका ए, और ए टू आ जाएगा, ए वन बराबर ए और ए टू बराबर आ जाएगा ए प्लस डी। तो ये अगर देखेंगे पूरा तो ये आ जाएगा टू ए प्लस डी, और ये आ गया एस वन बराबर आ गया ए। तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक रिजल्ट है ये, एक प्रकार का डायरेक्ट जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें अगर आपको ये ध्यान रह जाए तो अच्छा है। अगर डायरेक्ट मतलब बहुत सी जगह यूज होगा, क्या, डी बराबर एस टू माइनस टू एस वन, क्या, अगर डी निकालना आपको एस वन और एस टू दिया है तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एस टू बराबर था टू ए प्लस डी, माइनस एस वन बराबर था ए,
वैसे 2 से गुणा कर दिया तो 2a और 2a कट गया, d बराबर d आ रहा, तो ये प्रूफ हो रहा, सही है। मतलब d बराबर S2 माइनस 2S1, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट d निकाल सकते हैं। क्या डायरेक्ट d निकाल सकते हैं। तो ये अगर आपका ध्यान रहेगा d बराबर S2 माइनस 2S1, तो बहुत ज्यादा समय मतलब बचा देगा। यह बेसिक तो ये पता है आपको, मैंने बता दिया। S2 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स A1 प्लस A2, यहाँ से निकाल लिया हमने। सम ऑफ वन टर्म्स A1 बराबर A, तो ये दोनों से निकला है ये फॉर्मूला, मैन बेसिक फॉर्मूला। तो ये है आपका Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या n/2 a प्लस l, या n/2 a प्लस a nth टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इस तरीके से ये तीनों चीज निकाल सकते हैं आप। इसी में एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है वो, कोई भी nth टर्म निकालना आपको या लास्ट टर्म निकालना, तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, Sn माइनस Sn-1। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे वहां पे क्या था, उसमें था d बराबर S2 माइनस 2S1, यहाँ पे है a nth टर्म बराबर Sn माइनस Sn-1 है। क्या है जी, Sn-1 a nth टर्म निकालना आपको, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ये बहुत ज्यादा कुछ रिजल्ट्स हैं ये, d बराबर S2 माइनस S1। और इसी में अगर आपको सम ऑफ क्या दिया, सम ऑफ एन एपी दिया कुछ इस फॉर्म में, क्या ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, या फिर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, इस फॉर्म में मतलब कोई भी फॉर्म में दिया, अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट डी निकालना, क्या कॉमन डिफरेंस निकालना, तो आपको डायरेक्ट डी निकाल सकते हैं। किस तरीके से, डी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 2a मतलब ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉमन, इसे अलग कर दीजिए, डी बराबर हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, डायरेक्ट निकाल सकते हैं 2 इंटू जो एन स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, क्या एन स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट, या तो आप यहाँ पे सेकंड मेथड किस तरीके से निकालोगे, वही पहले S1 निकालेंगे, फिर S2 निकालेंगे, फिर S3 निकालेंगे, इस तरीके से निकालोगे, फिर D निकालोगे। तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या D बराबर क्या होगा 2a होगा। अगर इस फॉर्म में दिया है क्या कि सम ऑफ एन टर्म्स बराबर क्या ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस टी, या ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, इस फॉर्म में दिया कोई भी, इन दोनों में से कोई भी एन स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसका दोगुना कर देंगे, तो ये कॉमन डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। क्या कॉमन डिफरेंस के बराबर आ जाएगा ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस टी, या ए एन स्क्वायर, इस फॉर्म में अगर आपको दिया है तो इस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं डी बराबर 2a कॉमन डिफरेंस। तो ये भी हमारा हो गया, डी बराबर भी निकाल लिए, ये भी निकाल लिया, बेसिक फॉर्मूले भी देख लिए, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, ठीक है। और कुछ रिजल्ट, पहला रिजल्ट जैसे टी क्या होता, पी टर्म बराबर क्या क्यू है, और टी क्यू टर्म बराबर पी है। टी पी प्लस क्यू टर्म अगर पूछा है आपसे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा जीरो, अगर ये दिया हुआ है, क्या ये दोनों गिवन है, तो ये टी पी प्लस क्यू टर्म जीरो हो जाएगा, डायरेक्ट जीरो, और डी बराबर -1 हो जाएगा। क्या डी बराबर -1, तो ये दोनों याद रखिएगा। सेकंड रिजल्ट, सम ऑफ पी टर्म बराबर क्यू, और सम ऑफ क्यू टर्म बराबर पी दिया हुआ है आपको, क्या सम ऑफ पी टर्म बराबर क्यू और सम ऑफ क्यू टर्म बराबर पी, ये दिया हुआ है, तो सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म बराबर ये आपका आ जाएगा माइनस पी प्लस क्यू, क्या माइनस पी प्लस क्यू। तो ये जो आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं इन्हें ध्यान रखिएगा, एक तो ये, एक ये, और एक ये सम ऑफ पी प्लस क्यू इक्वल टू, और यहाँ पे डी आ जाएगा -2 पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। तो ये चार रिजल्ट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पी टी पी टर्म बराबर क्यू दिया है, टी क्यू टर्म बराबर, ये दोनों गिवन दिए हैं, तो आप यहाँ से डी बराबर, अगर आपसे डी पूछ रहे तो डायरेक्ट डी इक्वल टू -1 जैसे प्रूव करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उतना समय, अगर आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रहेंगे तो डायरेक्ट रिजल्ट मतलब ये डायरेक्ट आंसर टिक करने में बहुत ही ईजी जाएगा। क्या टी पी टर्म बराबर क्यू है और टी क्यू टर्म बराबर पी है, तो टी पी प्लस क्यू टर्म बराबर कितना जीरो हो जाएगा। ये डायरेक्ट रिजल्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर डी बराबर -1 और डी बराबर -1 हो जाएगा, दोनों में से कोई भी रिजल्ट या तो ये पूछ सकता है या ये पूछ सकता है। और दूसरा, अगर सम ऑफ पी टर्म बराबर क्यू है और सम ऑफ क्यू टर्म बराबर पी है, तो सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस पी प्लस क्यू, क्या माइनस पी प्लस क्यू, और इसमें डी पूछ ले तो डी बराबर हो जाएगा -2 इंटू पी प्लस क्यू बराबर पी क्यू, क्या -2, ये क्या है 2 है,
क्या है ये, 2 है, -2 P प्लस Q बराबर PQ। तो ये दोनों रिजल्ट हो गए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब इनके बाद सारा मतलब हमारा ये एपी का पूरा कंप्लीट हो गया। डायरेक्ट मतलब आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसका एक और क्या है, अगर देख लेते हैं, ABC RN AP क्या, अगर ये एपी में है क्या, एबीसी काय में है, एपी में है, तो इसका एक डायरेक्ट होता है कि बी बराबर क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है। क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है। या डायरेक्ट अगर एबीसी एपी में है तो किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 2B बराबर A+C, या B बराबर A+C/2 क्या, A+C/2। ये अगर ये एपी में है तो ये डायरेक्ट पता रहना चाहिए। ये कहाँ से निकाला मैंने, अगर डायरेक्ट देखोगे आप तो इन दोनों का, अगर ये एपी में तो इनका अंतर बराबर होगा। अंतर मतलब पहला हो गया B-A, दूसरा अंतर हो गया C-B। अब ये B एक तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2B, और ये हो जाएगा A+C। आ गया B बराबर A+C/2 आ गया। ये दोनों मतलब D बराबर D, ये भी D है और ये भी D है। आ गया। तो ये कहाँ से आया, B बराबर A+C/2, ये क्या है, 2 है। अगर ABC RN AP है, वहीं पे अगर इसी में बोल दे अगर ABC RN JP क्या, ABC RN क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो क्या आ जाएगा, B² बराबर आ जाएगा AC, B² बराबर AC आ जाएगा, या B बराबर आ जाएगा √AC क्या, B बराबर √AC। तो ये जीपी का ये सिर्फ ये याद रखिएगा, अगर ABC जीपी में है क्या, ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो B बराबर होता है √AC, या फिर B² बराबर AC, B² बराबर AC। और अगर ABC AP में है तो ये B बराबर A+C/2, और इसी को हम बोलते हैं क्या, अरिथमेटिक, क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक मीन, क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक मीन। और यहाँ पे इस बी को क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक मीन, क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक मीन, GM। और एक रिलेशन होता है इनमें क्या, एक तो होती समांतर श्रेणी, एक होती गुणोत्तर GP, और एक होती HP हरात्मक श्रेणी। तो इनमें एक रिलेशन होता है, AM हमेशा बड़ा और बराबर होगा ज्योमेट्रिक मीन के, ज्योमेट्रिक मीन बड़ा और बराबर होगा हार्मोनिक मीन के। तो ये जो रिलेशन रहता है, ये इनमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन रहता है। कभी कभी पूछ लेता आपसे, ये क्या है, अर्थमेटिक मीन है, ये ज्योमेट्रिक मीन है, और ये हार्मोनिक मीन है। ये कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी, ये गुणोत्तर श्रेणी, और ये हरात्मक श्रेणी। तो इनके मीन हो गए किस तरीके से, ABC RN AP है, तो अगर ये अर्थमेटिक B बराबर अर्थमेटिक मीन भी हो गया, और यहाँ पे ये G, ये क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा GM। ये क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। तो ये रिलेशन भी याद रखिएगा आप, कभी कभी पूछ लेता मतलब, अभी कुछ दिन पहले शायद एनबीएस के पेपर में पूछा था ये रिलेशन, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो ये रिलेशन डायरेक्ट पूछ लेता है। तो एक ये रिलेशन हो गया। और ये ABC RN GP, अगर ABC क्या में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो B² बराबर AC होगा। और ABC AP में है तो B बराबर क्या होगा, A+C/2, A+C, या 2B बराबर A+C। तो ये यहाँ पे B को अर्थमेटिक मीन बोलेंगे, यहाँ पे B को ज्योमेट्रिक मीन बोलेंगे। ये सारे रिलेशन हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो AP का बेसिक जो कंसेप्ट था वो सारा क्लियर हो गया। इस तरीके के मतलब जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इन फॉर्मूले से, जो सबसे हमने एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़े। सबसे जो लास्ट टर्म का यहाँ पे आपको ये अगर क्या दी है, AP की सीरीज दी हुई है, तो A बराबर क्या हो गया, पहला पद हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, D बराबर कॉमन डिफरेंस सर्वंतर। यहाँ पे अगर आपको nth टर्म निकालना तो AN बराबर हो जाएगा A+N-1 × D। कोई भी टर्म निकालना, अगर सेकंड टर्म निकालना है तो A2 बराबर हो जाएगा A+D, A+2-1 × D, तो A2 बराबर हो जाएगा A+D। nth टर्म निकालना तो वही फार्मूला होगा A+N-1 × D। इसी को लास्ट टर्म बोलते हैं, इसी को Tnth टर्म बोलते हैं। और सम ऑफ AP निकालना तो सम ऑफ n टर्म्स बराबर होगा n/2, 2A+N-1 × D। ये बेसिक फार्मूला है। इसी में अगर हम A+N-1 × D की जगह अगर L रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, Sn बराबर n/2 A+L, और वहीं पे n/2
ए प्लस ए एन टर्म, तो ये सम ऑफ एन टर्म्स का जो हो गया। इसका डायरेक्ट अगर आपको S2 और S1 दिया, सम ऑफ टू टर्म्स दिया, सम ऑफ वन टर्म्स दिया, S1 S2 दिया है, और आपको क्या डी कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या ये डी बराबर क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालना तो S2 बराबर मतलब डी बराबर S2 माइनस टू S1, इस तरीके से निकाल सकते हैं अगर ये दिया हुआ है तो। वहीं पे ए एन बराबर एस एन माइनस वन, तो ये ए एन का फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट, कि अगर ए एन निकालना आपको तो एस एन टर्म और एस एन माइनस वन टर्म, जैसे S2 और S1 दिया है तो A2 निकाल सकते हैं आप या A1 निकाल सकते हैं। वहीं पे एस एन बराबर दिया है, सम ऑफ एन टर्म्स बराबर दिया है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन या फिर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है डी बराबर टू ए। डी बराबर टू ए मतलब जो एन स्क्वायर का जो भी कॉफिशिएंट होगा, यहाँ पे एन स्क्वायर का जो भी कॉफिशिएंट होगा उसका दोगुना करेंगे तो ये कॉमन डिफरेंस के बराबर। और दूसरा इसका दूसरा फॉर्मूला किस तरीके से निकाल सकते हैं, एस वन निकालिए आप, S2 S3 S4 निकालिए, उससे आप डी निकालेंगे। और अगर डायरेक्ट आपको ये पता रहेगा तो जो भी एन स्क्वायर का कॉफिशिएंट उसका दोगुना कर दीजिए, वो आपका कॉमन डिफरेंस के बराबर है, डी बराबर टू ए। यहीं पे अगर टी, ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट दिया है, अगर टी पी टर्म बराबर क्यू और टी क्यू टर्म बराबर पी दिया हुआ है तो डी बराबर क्या होगा, -1 होगा, और टी पी प्लस क्यू टर्म बराबर 0 होगा। वहीं सम ऑफ पी टर्म बराबर क्यू दिया है और सम ऑफ क्यू टर्म बराबर पी दिया है, तो सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म बराबर होगा माइनस माइनस क्या, पी प्लस क्यू, और डी बराबर होगा -2 पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। ये दिया हुआ। अगर एबीसी आर इन एपी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तीन कोई भी टर्म्स हैं एबीसी आर इन एपी तो क्या होगा, 2b बराबर ए प्लस सी या फिर b बराबर ए प्लस सी बाय 2, और यहाँ पे b को क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन बोलेंगे। वहीं अगर एबीसी आर इन जीपी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है या ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसे लिख लीजिए आप, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अगर अगर ये कायम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो एबीसी आर एन अगर जीपी तो बी स्क्वायर बराबर ए सी और बी बराबर अंडर रूट ए सी। यहाँ पे बी क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा। क्या ज्योमेट्रिक मीन होगा। अगर ये तीनों दिए हुए हैं तो इनमें क्या रिलेशन होता है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, तो ये एक रिलेशन रहता है इसमें। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये तीनों मतलब चारों जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ज्यादा, चारों पांचों जो रिजल्ट हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमने आखिरी आखिरी में। अब कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं। अगर आपको क्या बोले, सम ऑफ क्या, ऑड नंबर्स बोले, सम ऑफ ऑड नंबर्स 1 3 5 इस तरीके से पूछ ले, सम ऑफ ऑड नंबर्स क्या है ये, सम ऑफ ऑड नंबर्स बोले तो डायरेक्ट क्या होगा, पहला सम ऑफ ऑड नंबर्स डायरेक्ट होता एन स्क्वायर। वहीं पे सम ऑफ क्या, सम ऑफ इवन नंबर्स 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 इस तरीके से सम ऑफ इवन नंबर्स क्या होगा, ये होगा n इंटू एन प्लस वन। इसी प्रकार दूसरा हो गया। तीसरा सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या, वन वन से लेके 1 2 3 इस तरीके से सो वन चलते रहेंगे, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन बाय n इंटू एन प्लस वन बाय टू, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। ठीक है। वहीं पे चौथा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, इस तरीके से तीन का स्क्वायर लाइन से चलता रहेगा, तो ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, तो इसका क्या होगा n इंटू, यहाँ लिख देता हूँ इसको, स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन बाय 6। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पांचों फॉर्मूले। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर, एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, चार का क्यूब, इस तरीके से तो वन चलते रहेंगे, तो ये क्या होगा, ये डायरेक्ट होता है आपका n इंटू एन प्लस वन बाय टू, पूरे का वर्ग है, ये पूरे का वर्ग, इसका पूरे का वर्ग। तो ये पहला क्या है, सम ऑफ ऑड नंबर्स क्या होता, सम ऑफ ऑड नंबर्स डायरेक्ट एन स्क्वायर। सम ऑफ क्या है ये, सम ऑफ इवन नंबर्स क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। एन क्या है यहाँ पर, एन क्या है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने, अगर यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, अगर यहाँ पे कितने, एक से अगर आप 5 तक लोगे तो कितने, 3 टर्म्स है, 1 3 5 1 3 5 3 टर्म्स है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता, 9 होता। इनका योग देख लीजिए, 5 3 8 और 1 9 आ गया।
तो क्या है ये n बराबर क्या है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, n बराबर नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे कितने, अगर मैं पहली 4 की लूँ, पहली 4 का योग क्या होगा, तो यहाँ पे n बराबर 4 आ जाएगा, 4 अपन 6 20 आ रहा है, 20 आ रहा है, ये 10 और ये 10 20 आ रहा है। तो n बराबर क्या है, n बराबर नंबर ऑफ टर्म्स है, क्या है, n बराबर नंबर ऑफ टर्म्स है। और ये n बराबर नेचुरल नंबर, सम ऑफ 1 2 3 4 इस तरीके से चलता जाएगा। तो सम ऑफ ऑड नंबर्स का क्या हो गया, डायरेक्ट n स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, इसे हटा देता हूँ, n बराबर नंबर ऑफ टर्म्स, ऑड नंबर बराबर n स्क्वायर, और अगर इवन नंबर है तो n इंटू एन प्लस, ये आ गया, अगर इवन नंबर है ये आ गया, ऑड नंबर है तो ये आ गया, सम ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1/2। और उसी में अगर स्क्वायर्स पूछे तो स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2n, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। और ये सम ऑफ क्यूब्स ऑफ, ये क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का पूरे का वर्ग, पूरे का वर्ग। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आपके दोस्तों तक जो भी मतलब एमपीटेट वर्ग 2 मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।